So students, the another phenomena which based on total internal reflection is mirage. अब मिराज बेसिकली होता क्या है बच्चों, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज करो बच्चों बंटी डेजर्ट में घूमने गया ऑन वेकेशंस। तो बच्चों जब वो डेजर्ट में घूम रहा था एकदम से उसने देखा कि कुछ डिस्टेंस पर ही एक टॉल बच्चों ट्री है, उसकी इन्वर्टेड इमेज बच्चों इन्वर्टेड इमेज एक सोर्स ऑफ वाटर लाइक पॉन्ड और लेक से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। लेकिन जब वो बच्चों उस पेड़ के पास में गया उसको कोई वाटर सोर्स और कोई भी इन्वर्टेड इमेज नहीं दिखी। सच टाइप ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन इज कॉल्ड एज मिराज। तो जो ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है दैट इज मिराज, ये जनरली बच्चों समर डेज में और डेजर्ट में इजीली मिल जाता है। आ रही है बात समझ में? इसमें क्या होता है बच्चों, आपको टॉल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज मिलती है, इन्वर्टेड इमेज दिखती है जो कि आपको लगता है कि रिफ्लेक्ट होके आ रही है फ्रॉम सोर्स ऑफ वाटर लाइक पॉन्ड और लेक, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई वाटर सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट ऑप्टिकल इल्यूजन इज मिराज। अब मिराज बच्चों बेसिकली होता कैसे है वो अब हम डिस्कस करने वाले। तो ध्यान देना बच्चों कि एक ड्यूरिंग समर डेज बच्चों क्या है कि एक टॉल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक ट्री बच्चों प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब बेसिकली होता क्या है कि समर डेज में जो बच्चों वो ग्राउंड होती है वो क्या होती है बच्चों, हॉटर होती है, ठीक है ना। तो जो एयर प्रेजेंट है नियर द ग्राउंड वो क्या होगी बच्चों, हॉटर होगी। और जैसे जैसे बच्चों एयर ग्राउंड से अवे जाती जाएगी वैसे वैसे एयर क्या होती जाएगी बच्चों, लेस हॉटर होती जाएगी, मतलब कूलर होती जाएगी। मतलब हमें यहां पर बच्चों जो एयर है वो यूनिफॉर्म नहीं मिली है, एयर कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है बच्चों, कूल होती जा रही है जैसे जैसे हम ग्राउंड से अबव बढ़ते जा रहे हैं। आ रही है बात समझ में? मतलब जो ये वाली लेयर ऑफ एयर है वो क्या है बच्चों, हॉटर है। ये वाली लेयर ऑफ एयर जो कि इसके जस्ट अबव है वो क्या है, कंपैरेटिवली कूलर है। इसके इस लेयर के जस्ट अबव जो बच्चों एयर की लेयर है वो इससे भी क्या है बच्चों, कंपैरेटिवली कूलर है। और बच्चों जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे एयर की जो लेयर है वो क्या होती जाएगी बच्चों, कूल होती जाएगी। आ रही है बात समझ में? मतलब अपर एयर इज कूलर देन लोअर एयर। आ रही है बात समझ में? एंड लोअर एयर इज नियर द ग्राउंड। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो जो लेयर ऑफ एयर ग्राउंड के पास में वो क्या होती है बच्चों, हॉटर होती है, और जो लेयर ऑफ एयर ग्राउंड से अबव होती है वो क्या होती है बच्चों, कूलर होती है। आ रही है बात समझ में? दूसरी चीज क्या होती है बच्चों की जो हॉटर एयर होती है वो क्या होती है बच्चों, लेस डेंस होती है। आ रही है बात समझ में? क्योंकि ये लेस डेंस होती है तो जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी क्या होता है बच्चों, लेस होता है। मतलब बच्चों जैसे जैसे मैं ग्राउंड से ऊपर जाता जाऊंगा मुझे जो लेयर ऑफ एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होती जाएगी बच्चों, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेयर ऑफ द एयर इंक्रीजेस एज वी गो अबव फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब अगर मैं इस लेयर की बात करूं तो इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर से क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर से ज्यादा होगा। इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर से ज्यादा होगा। इस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर से ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करता हूं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेयर ऑफ द एयर है वो क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। आ रही है बात समझ में बच्चों? दूसरी बात क्या है बच्चों की जो अपर लेयर है, ठीक है ना, अपर लेयर क्या है बच्चों, कूलर है एज कंपेयर टू दी लोअर लेयर। तो अगर अपर लेयर कूलर है तो बच्चों इस अपर जो लेयर है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगी एज कंपेयर टू लोअर एयर। आ रही है बात समझ में? ये वाली जो लेयर है वो क्या होगी बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर होगी एज कंपेयर टू दिस लेयर। ये वाली जो लेयर है ये ऑप्टिकली डेंसर होगी एज कंपेयर टू दिस लेयर। ये वाली जो लेयर है ये क्या होगी, ऑप्टिकली डेंसर होगी फ्रॉम दिस लोअर एयर। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो ध्यान देना बच्चों जैसे ही हम ग्राउंड की टूवर्ड्स मूव करेंगे तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है लेयर्स ऑफ द एयर की वो भी क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। तो जो अपर लेयर है वो क्या है बच्चों, ऑप्टिकली रेयरर है, और जो लोअर एयर है वो क्या है बच्चों, ऑप्टिकली जो अपर लेयर है वो ऑप्टिकली डेंसर है, और जो लोअर लेयर है वो क्या है बच्चों, ऑप्टिकली रेयरर है। क्यों? क्योंकि लोअर एयर क्या है बच्चों, हॉटर है, और अपर एयर क्या है बच्चों, कंपैरेटिवली कूलर है। अब क्या होता है बच्चों कि टॉल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से बच्चों जब लाइट बच्चों टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करती है तो ध्यान देना बच्चों लाइट जो होती है वो अंडरगो करती है सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन से। क्यों बच्चों? ध्यान देना बच्चों जब लाइट रे अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ मूव करती है, आ रही है बात समझ में, अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ मूव कर रही है तो अपर लेयर तो क्या है बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर है, और लोअर लेयर क्या है बच्चों, ऑप्टिकली रेयरर है। तो एट द इंटरफेस ऑफ बोथ लेयर ऑफ द एयर लाइट क्या होगी बच्चों, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। फिर क्या होगी बच्चों, अगेन लाइट का रिफ्रैक्शन होगा।
लाइट जब बच्चों सेकेंड लेयर ऑफ रिफ्रैक्शन से, सेकेंड लेयर ऑफ एयर से थर्ड लेयर ऑफ एयर की टुवर्ड्स मूव करेगी, वापस उसके इंटरफेस पे क्या होगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा और लाइट वापस क्या होगी, मोर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, शिफ्ट होती जाएगी। मतलब जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी क्या होता जाएगा बच्चों, इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होता जाएगा तो लाइट जो होगी और नॉर्मल के नॉर्मल से अवे क्या होती जाएगी बच्चों, बैंड होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा दैट इज पॉइंट सी, जब जो लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा। और इस पॉइंट पे अब लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्या होगा बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट क्या हो जाएगी बच्चों, अब अवे फ्रॉम दी ग्राउंड मूव करने लग जाएगी, अवे फ्रॉम दी सरफेस क्या होने लग जाएगी बच्चों, मूव करने लग जाएगी। फिर क्या होगा बच्चों, लाइट वापस अंडरगो होगी बच्चों रिफ्रैक्शन से। लेकिन अब क्या होगा, लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की टुवर्ड्स मूव कर रही, तो लाइट क्या होगी बच्चों, अब टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड होती जाएगी और कहां पहुंच जाएगी बच्चों, आईज ऑफ दी ऑब्जर्वर में। आ रही बात समझ, दिस इज द आई ऑफ दी ऑब्जर्वर। अब बच्चों जो ह्यूमन आई की एक टेंडेंसी होती है कि इट परसीव्स द लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन। तो जो ऑब्जर्वर की आई है उसको ऐसा लगता है कि ये जो रेज है ये बेसिकली ए पॉइंट से आ रही है। और ये बात समझ में, तो बेसिकली क्या होता है कि जो ये डिस्टेंट टॉल ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्टेड इमेज यहां पर बन जाती है और ऑब्जेक्ट को लगता है कि ये जो इन्वर्टेड इमेज है वो क्या है बच्चों, फॉर्म इन्वर्टेड इमेज से ही क्या हो रही है बच्चों, लाइट आ रही है। और नेचुरली बच्चों ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि ये जो इन्वर्टेड इमेज है ये बच्चों रिफ्लेक्ट होकर आ रही है फ्रॉम अ वाटर सोर्स लाइक पॉन्ड एंड लेक। लेकिन यहां पे एक्चुअली कोई वाटर सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट काइंड ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन इज कॉल्ड मिराज। आ रही है बात समझ में बच्चों, तो सिंपल सी चीज है, वापस एक बार मैं बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देना कि जो लेयर ऑफ एयर है टुवर्ड्स दी ग्राउंड वो क्या होती है बच्चों, हॉटर होती है। और जैसे जैसे हम ग्राउंड से अबव जाते जाते लेयर ऑफ एयर क्या होती जा रही है, कंपेरेटिवली कूलर होती जा रही है। क्योंकि ये कंपेरेटिवली कूलर होती जा रही है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता जा रहा है बच्चों, बढ़ता जा रहा है। और जो लेवल ऑफ एयर से वो क्या होती जा रही है बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर होती जा रही है। मतलब अबव लेयर क्या है बच्चों, ऑप्टिकली डेंसर है एज कंपेयर टू लोअर लेयर। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट से लाइट टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करती है, टॉल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो कि फार डिस्टेंस पे बच्चों रखा हुआ है, वहां से बच्चों जब एयर आती है तो वो क्या करती है, वो क्या होती है बच्चों, सेवरल टाइम्स रिफ्रैक्शन बच्चों, इसमें रिफ्रैक्शन बच्चों एक्सपीरियंस करती है, ठीक है ना, एट द इंटरफेस ऑफ डिफरेंट लेयर। क्योंकि बच्चों लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में आ रही है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या हो जाती है, लाइट बेंड हो जाती है। जैसे जैसे बच्चों टुवर्ड्स दी ग्राउंड मूव करती जाएगी वैसे वैसे बच्चों लाइट मोर बेंड होती जाएगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। और एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा जब लाइट क्या करने लग जाएगी बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लग जाएगी एट पॉइंट सी। फिर क्या होगा बच्चों, लाइट रे अवे फ्रॉम दी ग्राउंड क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। वापस लाइट का क्या होगा बच्चों, सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अब रेयरर मीडियम से क्या होगा बच्चों, डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा। तो लाइट क्या होगी बच्चों, मोर एंड मोर बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स दी नॉर्मल और आई ऑफ दी ऑब्जर्वर में एंटर कर जाएगी। तो ऑब्जर्वर को बच्चों ऐसा लगेगा कि लाइट जो है वो ए पॉइंट से आ रही है। दस इन्वर्टेड इमेज ऑफ दी टॉल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी बच्चों, फॉर्म हो जाएगी। और ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि दिस इन्वर्टेड इमेज इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ water source like pond and lake which actually does not exist. So such type of illusion, optical illusion is called as mirage, जो जनरली बच्चों आपको समर डेज में और डेजर्ट में तो इजीली देख जाता है। आ रही है बात समझ में बच्चों। अब इसी चीज को बच्चों हम लिखेंगे कैसे, तो ध्यान देना बच्चों, ऑन स्टिल summer days the air near the ground becomes hotter than air further up in the atmosphere. The refractive index of air increases with its density. Hotter air is less dense and thus has small refractive index than cooler air. आ रही है बात समझ में बच्चों। So light from a tall object passes through a medium whose refractive index decreases towards the ground. Thus a ray of light from such object bends more and more away from the normal till it reaches a point C from where it gets totally internally reflected. आ रही बात समझ में, इसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। Then the light rays start traveling up into the air regions of the increasing refractive index. So it bends more and more towards the normal. फिर क्या होगा, लाइट अवे फ्रॉम दी ग्राउंड या अवे फ्रॉम दी सरफेस मूव करेगी और क्योंकि वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कंटिन्यूअसली बच्चों मूव कर रही है तो लाइट क्या होगी, मोर एंड मोर टुवर्ड्स दी नॉर्मल बैंड होती जाएगी।
एंड इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ए इन द ग्राउंड, और ऐसा लगेगा कि बच्चों ग्राउंड में किसी ए पॉइंट से आ रही है. The observer views an inverted image of the object and naturally assumes that it is reflected from the surface of a water source like pond and lake. But such water source does not exist. तो क्या होगा बच्चों, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्टेड इमेज हमें दिखेगी और ऐसा लगेगा कि ये जो इन्वर्टेड इमेज है बच्चों रिफ्लेक्ट होके आ रही है फ्रॉम अ वाटर सोर्स लाइक पॉन्ड और लेक, लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई वाटर सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. The inverted image of the distant high object seen on the summer days causing an optical illusion is called mirage, a common phenomena in hot desert. आ रही है बात समझ में बच्चों सबको? So students, the last phenomena which we have to discuss that occurs due to total internal reflection is looming. तो बच्चों जो लूमिंग होता है वो भी बच्चों एक स्पेशल टाइप ऑफ मिराज ही होता है. बस इतना सा फर्क होता है कि जो लूमिंग होता है वो जनरली अकर होता है बच्चों आर्कटिक रीजन में या कोल्ड एरियाज में. तो बच्चों लूमिंग में बेसिकली होता क्या है कि बच्चों ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में या मिड एयर में हैंग होता हुआ दिखता है ऑब्जेक्ट के ही जस्ट अबव. तो सच टाइप ऑफ ऑप्टिकल इल्यूजन इन विच object appears to be hanging in mid air above the object itself is called as looming. और तो बच्चों लूमिंग बेसिकली कैसे होता है बच्चों वापस समझते हैं. तो ध्यान देना बच्चों कि एक ऑब्जेक्ट है लाइक शिप जो कि कोल्ड वाटर में क्या है बच्चों प्रेजेंट है, ठीक है ना. तो बच्चों जो बच्चों लेयर ऑफ एयर जो ग्राउंड के पास में होगी या इस कोल्ड वाटर के पास में होगी वो क्या होगी बच्चों कोल्डर होगी. आ रही है बात समझ में? और जैसे जैसे बच्चों एयर अबव द ग्राउंड मूव करती जाएगी तो एयर क्या होती जाएगी बच्चों कंपैरेटिवली वार्मर होती जाएगी. तो ध्यान देना बच्चों द लेयर ऑफ द एयर which is near the ground is cooler and the layer of the air above the ground is comparatively what? कंपैरेटिवली वार्मर. तो ध्यान देना बच्चों जैसे जैसे हम ग्राउंड से अबव जाते जाएंगे तो जो लेयर ऑफ एयर है वो कंपैरेटिवली क्या होती जाएगी बच्चों वार्म होती जाएगी. अगर वो कंपैरेटिवली वार्म होती जाएगी मतलब डेंसिटी कम होती जाएगी. अगर डेंसिटी कम होती जाएगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी कम होता जाएगा. आ रही है बात समझ में? तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट से रेज ट्रेवल करेगी या जब ऑब्जेक्ट से रेज आएगी या कमिंग आउट होगी तो फिर लाइट रे का क्या होगा बच्चों सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन होगा. क्योंकि बच्चों जो लोअर लेयर है वो क्या है बच्चों मोर डेंसर है. आ रही है बात समझ में? और जो अबव लेयर है वो क्या है बच्चों मोर वो लेस डेंसर है और आई कैन से रेयरर है. तो जो लाइट रे है वो क्या होगी बच्चों अब बैंड होगी अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. क्यों? क्योंकि जो लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बच्चों डेंसर टू रेयरर हो रहा है. तो ध्यान देना बच्चों लाइट रे जो होगी वो सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन सफर करेगी और जो लाइट रे है वो बेंड होती जाएगी मोर एंड मोर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल. और एक ऐसा पॉइंट आएगा दैट इज पॉइंट सी जहां पे जो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाएगा और लाइट रे अब रिफ्रैक्शन नहीं करेगी. क्या करेगी बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी. तो सी पॉइंट पे क्या होगा बच्चों जो लाइट रे इस शिप से आ रही है वो क्या कर जाएगी बच्चों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाएगी या टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी. फिर क्या होगा बच्चों ये लाइट रे टुवर्ड्स द ग्राउंड अब मूव करेगी. क्योंकि ये टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव कर रही है तो बच्चों जैसे हम टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है. जो लाइट जो लेयर्स ऑफ एयर है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है. तो बच्चों अब जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसा हो रहा है बच्चों रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम हो रहा है. तो अब लाइट रे क्या होगी बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और जैसे जैसे बच्चों वो टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करती जाएगी लाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बैंड होती जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और आई ऑफ द ऑब्जर्वर में एंटर कर जाएगी. आ रही है बात समझ में? तो जो ऑब्जर्वर को क्या लगेगा बच्चों कि जो ये रेज है वो कहां से आ रही है एट पॉइंट ए. क्योंकि जो ह्यूमन आई है वो क्या परसीव करता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. तो जो ऑब्जेक्ट है जो बच्चों जो शिप है वो ऑब्जर्वर को बच्चों मिड एयर में हैंग होता हुआ दिखता है ऑब्जेक्ट के जस्ट अबव. Such type of optical illusion is called as looming. अब इसी चीज को बच्चों हम लिखेंगे कैसे तो ध्यान से समझना. Looming is a particular type of mirage observed in very cold regions, especially Arctic regions where warmer air lies above the cooler air. आ रही है बात समझ में? जो लेयर ऑफ एयर बच्चों नियर द ग्राउंड है वो क्या है बच्चों कूलर है. जैसे जैसे बच्चों हम अबव द ग्राउंड जाते जाएंगे एयर कैसी होती जाएगी बच्चों वार्मर होती जाएगी. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन डेंसिटी. तो जैसे जैसे बच्चों हम अबव द ग्राउंड मूव करते जाएंगे तो जो लेयर ऑफ एयर से उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी क्या होती जाएगी बच्चों इंक्रीज होती जाएगी. आ रही है बात समझ में बच्चों?
इंक्रीज होती जाएगी? नहीं बच्चों, इंक्रीज नहीं होगी, बेसिकली क्या होगी बच्चों, वो डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे हम ग्राउंड से अबव जाते जाएंगे तो जो लेयर ऑफ एयर एग्जिस्ट कर रही है उनकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होती जाएगी बच्चों, डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो वार्मर होती जाएगी कंपैरेटिवली। आ रही है बात समझ में? Thus the refractive index of air increases on moving downward as the cooler air which is more dense is present near the ground। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों लेयर ऑफ द एयर जो कि ग्राउंड के नियर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम ग्राउंड से अबव जाते जाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेयर ऑफ एयर क्या होती जाएगी बच्चों, डिक्रीज होती जाएगी। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट लाइक शेप प्रेजेंट इन कोल्ड वाटर बेंड्स gradually upward more and more away from the normal till it reaches the point C from where it get totally internally reflected। आ रही है बात समझ में बच्चों? जो ऑब्जेक्ट लाइक शिफ्ट से बच्चों जो रे ऑफ लाइट बच्चों आ रही है वो क्या होती जाएगी बच्चों, कंटिन्यूअसली बेसिकली वो सफर करेगी सेवरल टाइम रिफ्रैक्शन, और वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल क्या होती जाएगी, कंटिन्यूअसली मोर एंड मोर बैंड होती जाएगी। आ रही है बात समझ में? और जैसे ही वो सी पॉइंट पे पहुंचेगी लाइट का क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? फिर क्या होगा बच्चों, लाइट रे टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करेगी। Then the light ray starts traveling down into the air region of increasing refractive index। फिर क्या होगा बच्चों, जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करने लगेगी, और वो बेसिकली टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करेगी, और जो लेयर ऑफ एयर है उसका बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे लेयर ऑफ एयर बच्चों ग्राउंड के नियर आती जाएगी। आ रही है बात? मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेयर्स ऑफ द एयर क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। So it bends gradually more and more towards the normal and it appears to come from a point A quite high into the atmosphere। तो क्या होगा बच्चों, सी पॉइंट के बाद जब रे टुवर्ड्स द ग्राउंड मूव करती जाएगी तो वो क्या होगी बच्चों, वो भी वापस क्या होगा, रिफ्रैक्शन सफर करेगी और बेंड होती जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल मोर एंड मोर। आ रही है बात समझ में? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में या टुवर्ड्स द ग्राउंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। आ रही है बात समझ में? और फिर क्या होगा बच्चों, जो ये लाइट रेज है वो ऑब्जर्वर की आई में एंटर कर जाएगी, और ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से आ रही है, और ऑब्जेक्ट जो है उसको मिड एयर में हैंग होता हुआ दिखेगा। So the observer views an erect and virtual image of such an object at a height above the object. Thus the object appears to be hanging in mid-air above the object itself। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो due to total internal reflection, looming occurs which is an optical illusion। आ रही है बात समझ में बच्चों?